बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू कैटेगरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल को सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास पेज नंबर 132 पे दी हुई है। ठीक है, पेज नंबर 132। सबसे पहले आप लोग इसकी एग्जांपल जो 4 है उसकी स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद हम लोग इसके डायग्राम बना के इसके सोल्यूशन को देखेंगे। इसमें कहता है कि ए हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग हुज नेचुरल लेंथ इज 2 पाई ए। वो कहता है हमारे पास एक हैवी इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ जो है जो हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है वो किसके बराबर है, 2 पाई ए के बराबर है। ठीक है, इज प्लेस्ड राउंड अ स्मूथ कोन। स्मूथ कोन का मतलब ये होता है जो हमारे पास मतलब कोन हो गई वो क्या है, मूवेबल है। ठीक है, जब स्मूथ की बात आ जाती है तो वो कोन जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, मूवेबल होगी। हुज एक्सिस इज वर्टिकल एंड हुज सेमी वर्टिकल एंगल मेजर अल्फा। उसमें हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास एक्सिस होंगे वो वर्टिकल होंगे, और उसमें जो हमारे पास वर्टिकल मतलब होगा लाइन होगी, वहाँ पे जो एंगल हमारे पास बन रहा होगा वो अल्फा बन रहा है। ठीक है, इस वो कहते हैं इफ डब्ल्यू इज द वेट, डब्ल्यू अगर उसका कोई वेट हो, एंड लैम्डा इज द मॉडलेस वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, और लैम्डा क्या हो, उसकी मॉडलेस वैल्यू हो उस स्ट्रिंग की, तो प्रूव दैट इट विल बी एन इक्विलिब्रियम। तो साबित कीजिए जब वो इक्विलिब्रियम में होगी, व्हेन इन फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, तो जब उसके अंदर एक सर्कल बनेगा तो उसका जो रेडियस का रिजल्ट होगा वो ये वाला होगा। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी मैं डायग्राम बना के आप लोगों को समझाता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग बना लें एक कोन। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, ये वाली एक कोन हो गई। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक कोन, तो ये एक कोन होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके दरमियान से हमारे पास इसका W क्या है, उसका वेट है, तो यहाँ से इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा, उसको मैंने W का नाम दे दिया यहाँ पे। अब वो कहता है ये जो हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर बन रहा है, यहाँ पे अल्फा बन रहा है। उसको मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, उसने अल्फा मेंशन किया। ठीक है, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, सेमी वर्टिकल, सेमी का मतलब इस ये जो कोन है इसका जो दरमियान में, सेमी का मतलब आधा हिस्सा, उसके उस पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। लैम्डा उसकी मॉडलेस वैल्यू है उसकी स्ट्रिंग की। ठीक है, प्रूव दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, अगर वो कंडीशन होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, व्हेन इन फॉर्म ऑफ सर्कल, जब इसके अंदर एक सर्कल होगा, ये मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। ठीक है, वो कहता है सर्कल में जो हमारे पास रेडियस होगा उसका रिजल्ट ये वाला होगा। तो रेडियस ये हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस लाइन पे बन रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ये एक्स लाइन है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास इसकी डेप्थ है उसको मैंने वाई का नाम मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है, तो इसको हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं। ये हमारे पास O पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास A है, और ये हमारे पास क्या है, B है। ठीक है, अब इसके अंदर एक ट्राइंगल बन गई है इस टाइप की। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एंगल अल्फा, यहाँ पे O नाम है, ये A है और ये B है। इसके ये X है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे कोई एंगल 90 होगा, 90 के सामने ये क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, बेस होगा। बेस किसके बराबर है हमारे पास, y के बराबर है। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो हमारे पास रेडियस है मतलब x है ये वाला, उसका रिजल्ट ये वाला आना चाहिए। तो वी हैव टू शो दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू शो दैट कि हमारे पास जो x है वो किसके बराबर आना चाहिए, a 1 प्लस डब्ल्यू ओवर 2 पाई लैम्डा, और यहाँ पे कॉट ऑफ अल्फा। ये हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है OAB, ये हमारे पास क्या है, OAB एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, ये लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे जो लेट किया, x क्या है हमारे पास, वो क्या है, इस रेडियस है, इस सर्कल का जो क्या है हमारे पास रेडियस है।
ये क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। और W क्या है हमारे पास, W किसको शो कर रहा है, ये हमारे पास वेट को शो कर रहा है, ठीक है। और अल्फा क्या है हमारे पास, कोई एंगल है या इंक्लाइनेशन है, ये वाला। और Y क्या है हमारे पास, Y क्या है डेप्थ, ये क्या है हमारे पास डेप्थ ऑफ स्ट्रिंग। ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये वाली वेट वाली, ये इसकी जो स्ट्रेंथ है ये उसकी डेप्थ हो गई, ठीक है। हम लोगों ने अब रिजल्ट प्रूव करने के एक्स का रिजल्ट ये वाला आना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो हमारे पास जो ट्राई एंगल बन रही है OAB, ट्राई एंगल OAB, उस पे हमारे पास टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर, ठीक है। परपेंडिकुलर किसके बराबर है हमारे पास, x के बराबर है ये x, और बेस किसके बराबर है, y के बराबर। अगर इसमें से मैं x निकाल लूँ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y टेन अल्फा के बराबर हो जाएगा, y टेन अल्फा के बराबर, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारे पास जो कोण है ये एक स्मूथ कोण है, ठीक है। तो एंगल की वजह, तो इस सर्कल की वजह से जो रेडियस है उसमें भी चेंजिंग आएगी और इसके अलावा डेप्थ में भी चेंजिंग आएगी। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको डेल्टा वाट साइड अप्लाई कर देते हैं। डेल्टा x इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा y, और ये टेन ऑफ अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, सबसे पहले टेंशन निकालना है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी कोई टेंशन तो होगी ना, क्योंकि ये हमारे पास स्मूथ कोण है तो उसकी कोई टेंशन होगी। तो हम लोग लेट कर लेते हैं TB टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। T क्या है हमारे पास, टेंशन है किसी स्ट्रिंग की। तो बाय हुक्स लॉ ये उसकी मॉडुलस वैल्यू हमारे पास मौजूद है लैम्डा क्या है हमारे पास, उसकी मॉडुलस वैल्यू है स्ट्रिंग की। तो हुक्स लॉ के मुताबिक जो हमारे पास टेंशन का रिजल्ट होता है वो होता है लैम्डा, और ये हमारे पास इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये इसके बराबर रिजल्ट होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा T, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा। चेंज इन लेंथ क्या होगी हमारे पास, चेंज इन लेंथ होगी जो इसकी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास दी हुई है वो तो ये वाली है ना 2 पाई a। तो इस सर्कल की हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r के बराबर होता है ना। तो 2 पाई r किसके बराबर है, ये हमारे पास x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 पाई x माइनस ओरिजिनल लेंथ तो होता है जो सर्कल की हमारे पास लेंथ है, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की वो वाली लेंथ, और इसके अलावा ओरिजिनल लेंथ हमारे पास किसके बराबर है, या नेचुरल लेंथ वो किसके बराबर है, 2 पाई a के बराबर। तो उसको ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 2 पाई a, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे 2 पाई a के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे इस ऊपर में से हम लोग 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। तो टेंशन हमारे पास इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा, और अगर 2 पाई कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 पाई a। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। टेंशन हमारे पास हो जाएगी लैम्डा, और ये हो जाएगा x माइनस a ओवर a। इसको हम लोग किसी इक्वेशन नंबर 2 का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पे अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। वो अप्लाई करेंगे तो उसमें से हमारे पास ये रेडियस का ये वाला क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने फिर क्या करना है, जब इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई करनी है तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 भी उसमें फिर यूज करेंगे, ठीक है। तो बाय इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। अब यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स 2 किस्म की लेनी है, एक तो टेंशन की फोर्स लेनी है और इसके अलावा एक हम लोगों ने वेट की फोर्स लेनी है। एक टेंशन की फोर्स लेनी है, एक वेट की फोर्स लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेट है, इसका जो हमारे पास वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल वर्क भी हम लोग उसी तरीके से लेंगे, लेकिन यहाँ पे डी लेते थे तो वर्चुअल वर्क के लिए हम लोग कोई डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स हमारे पास क्या है W, और इसका जो हम लोग ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे वो डेल्टा वाई ले लेंगे। ये हमारे पास होता है एक इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे, उसके बाद हम ले लेंगे टेंशन, और इसका परपेंडिकुलर हमारे पास मतलब जो डिस्टेंस होता है डेल्टा,
और इसका ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे 2πx ले लेंगे, और इज इक्वल टू क्या होता है, वर्चुअल वर्क के लिए तमाम फोर्सेस का सम वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा W डेल्टा वाई माइनस टी 2t पाई, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बाई इक्वेशन 1 से ये हमारे पास डेल्टा एक्स किसके बराबर है, डेल्टा एक्स हमारे पास बराबर है डेल्टा वाई और टेन एक्स अल्फा, W टेन डेल्टा वाई माइनस 2t पाई, और ये डेल्टा एक्स किसके बराबर है, डेल्टा एक्स हमारे पास बराबर है डेल्टा वाई और यहाँ पे टेन अल्फा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसमें से डेल्टा वाई कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा W माइनस 2t पाई और टेन अल्फा, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब डेल्टा वाई ये हमारे पास एक इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट इज इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट होता है, और आप लोगों को पता है जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग निकाल लेंगे W की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना है, इसमें से x निकालना है। तो ये दो फंक्शन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी, ये तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये नॉट इक्वल टू 0, बट ये वाला रिजल्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो W माइनस 2t पाई और यहाँ पे किसके बराबर है, ये टेन अल्फा इज इक्वल टू 0 के। तो बाई इक्वेशन 2 से हमारे पास ये जो t का रिजल्ट है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, ये t किसके बराबर है, लैम्डा x माइनस a ओवर a। तो ये हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू ये हमारे पास ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा 2 पाई टेन अल्फा और यहाँ पे लिख लें आप लोग t, ये वाला t लिख लिया। तो W इज इक्वल टू 2 पाई टेन अल्फा और t किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है लैम्डा x माइनस a ओवर a। ठीक है, इसके बराबर है। अगर मैं इस a को कैंसिल आउट करूँ तो a मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा AW इज इक्वल टू 2 पाई टेन अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा x माइनस a। अब इस x माइनस a के अलावा ये जितनी भी टर्म है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें से x माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा AW डिवाइडेड बाई ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई टेन अल्फा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ने x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, x ये माइनस का इधर प्लस का ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास AW 1 ओवर टेन अल्फा, 1 के नीचे टेन अल्फा तो वो किसके बराबर होता है, कॉट अल्फा के, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 पाई लैम्डा। ठीक है, इसमें से अब हम लोग क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे, इन सब में से a कॉमन ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये a कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 रह जाएगा प्लस W डिवाइडेड बाय 2 पाई लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फा। तो ये इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। अल्लाह हाफिज़।